स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संस्कृति के पार्ट 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। लेखक भारतीय संस्कृति के बारे में बता रहा है कि जो भारत की संस्कृति है इसमें अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग बोलियां बोलते हैं, उनका अलग अलग पहनावा है। ये जो भारत की संस्कृति है ये इसमें अलग अलग प्रकार की नैतिकता पाई जाती है, अलग प्रकार के नैतिक गुण होते हैं तथा आध्यात्मिक स्रोत बने हुए हैं जहाँ से भारतीय संस्कृति उदय होती है, निर्माण होती रहती है। जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यानी जो बहुत समय से, अनंत काल का मतलब बहुत पहले समय से, प्रत्यक्ष यानी सामान्य रूप से या किसी अन्य रूप से, उसे कहेंगे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने, अप्रत्यक्ष का मतलब विपरीत। यानी एक तो प्रत्यक्ष रूप से सामने और अप्रत्यक्ष माने दूसरे रूप से संपूर्ण देश में, पूरे देश में बह रहा है। भारतीय संस्कृति पूरे देश में प्रसारित हो रही है। कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। लेखक कह रहा है कि जो भारतीय संस्कृति है कभी कभी अपने मूर्ति के रूप में हमारे बीच उपस्थित हो जाती है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है। लेखक आगे बता रहा है कि यह हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जो हमें भारतीय संस्कृति को एक मूर्ति के रूप में चलते फिरते, हंसते रोते देखे हैं, जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृतपाय शरीर में नए प्राण फूके। लेखक कह रहा है जब हम उस अमरत्व यानी अमरता के तत्व को जब हमें याद किए तो उसे याद करके हमारे सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल दिए। उसने जब उसके बारे में हमने अध्ययन किया तो हमारे मृतपाय शरीर में यानी मृत शरीर में नए प्राण फूंक दिए। अर्थात ऐसा कि जिस प्रकार कोई मृत व्यक्ति हो जाता है और नया प्राण जब उसमें आ जाता है तो वो जीवित हो जाता है, ठीक इसी की तरह भारतीय संस्कृति की अलग अलग विशेषताएं और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। लेखक बता रहा है जब हम भारतीय संस्कृति की इस विविधताओं को देखते हैं तो यह भारतीय संस्कृति अनेक सूखे हुए, उदास हुए लोगों के मन में खुशी, प्रसन्नता के गीत चारों तरफ फैला देती है। यह अमरत्व सत्य और अहिंसा का है। लेखक बता रहे कि जो ये अमरता का तत्व है यह सही और हिंसा न करने का परिणाम है। यदि आप सच्चाई बात करते हैं और हिंसा नहीं करते तो यह उसी का प्रमाण है, प्रत्यक्ष गवाह है, जो केवल उसी देश के लिए नहीं आज मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। और लेखक बता रहा कि ये जो सत्य और अहिंसा है ये एक भारत देश के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक देश के सभी मनुष्यों के लिए बहुत आवश्यक है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता। लेखक कह रहा है कि हम अपने इस देश में प्रजातंत्र नहीं, प्रजा का तंत्र, प्रजा का शासन की स्थापना कर चुके हैं, जिसका यह अर्थ होता है हर एक व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र है, जिसमें वो अपना पूरा विकास कर सके, साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता की भी। बता रहे हैं लेखक आगे कि प्रजातंत्र का यह मतलब होता है कि प्रजा का शासन, अर्थात जिसमें व्यक्ति अपने घर के सदस्यों का, समूहों का और समाज को एक रूपता में बनाए रहता है और विकास करता है, तब वह प्रजा का शासन होता है। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता रहा। लेखक बता रहा है कि जो व्यक्ति होते हैं और समाज होता है इन दोनों के बीच में हमेशा एक दूसरी बातों को लेकर विरोध होता रहता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष उत्पन्न होता है। लेखक बता रहे हैं कि व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, हर व्यक्ति अपनी वृद्धि चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, मेरा विकास हो।
अब लेखक कह रहा है कि यदि एक की उन्नति और दूसरे और विकास दूसरे की उन्नति, यानी कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति की उन्नति और विकास, यानी एक व्यक्ति का आगे बढ़ना और विकसित होना, दूसरे व्यक्ति का आगे बढ़ने और विकसित होने में अगर परेशानी होती है तो दोनों लोगों के बीच में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, दो लोगों में लड़ाई हो जाती है। और यह संघर्ष तभी दूर होता है जब सबके विकास के पथ पर अहिंसा का वर्णन आया है। यानी लेखक बता रहा है कि यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सभी के विकास के मार्ग पे अहिंसा के हों, यानी सभी के जो विकास हों वे मार्ग हिंसा न करने वाले के हों, तभी हम सभी लोगों का विकास हो सकता है, ये संघर्ष समाप्त हो सकता है, मानव का और समाज के बीच जो संघर्ष है समाप्त हो सकता है। हमारी सारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित हो रहा है। अब लेखक जो बता कि हमारी भारतीय संस्कृति है, इस संस्कृति का मुख्य आधार जो मेन है, जो मुख्य उद्देश्य है, मूल आधार है, वो इसी अहिंसा के तत्व पर स्थापित है, टिका हुआ है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को इसमें मुख्य स्थान दिया गया। आगे बता रहे हैं लेखक की जब जहाँ जहाँ जिस स्थान पर नीति के सिद्धांतों के बारे में चर्चा की गई है उसमें अहिंसा को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या नाम स्वार्थ है। लेखक कह रहा है कि अहिंसा का दूसरा नाम त्याग की भावना, यानी किसी के लिए अपने जीवन का त्याग कर देना, किसी वस्तु का त्याग कर देना, और हिंसा का दूसरा नाम है स्वार्थ करना, किसी वस्तु को देखकर उसे पाने की इच्छा करना, लालच कह सकते हैं। स्वार्थ का मतलब जो प्राय भोग के रूप में हमारे सामने आता है। लेखक रहे जो स्वार्थ होता है वह प्राय भोग, लालच के कारण किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में अनेक प्रकार विचार लाता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया। लेखक कह रहे हैं कि परंतु ये जो हमारी सभ्यता है, ये संस्कृति, इसने किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा है वो त्याग में ही मिली हुई है, और जो भोग होता है वो त्याग में ही पाया जाता है। ऐसी हमारी सभ्यता ने कर दिखाया है। श्रुति कहती है तेन व्यक्तेन भुंजिथा, अर्थात भोग का त्याग करना चाहिए, भोग को त्याग करना चाहिए। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध और व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के विरोध के बीच को मिटाना चाहते हैं। लेखक कह रहा कि तेन व्यक्तेन भुंजिथा, यदि सभी लोग भोग को त्याग करते हैं, सभी लोग को जो इच्छा है, जो किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा थी वो त्याग दें, तभी हर एक व्यक्ति का व्यक्ति के बीच, समाज का समाज के बीच, देश का देश के बीच जो एक दूसरे के प्रति विरोध है वो समाप्त हो जाएगा। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है, इसलिए हमने भिन्न भिन्न विचारों को स्वच्छतापूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया। लेखक कह रहे हैं कि जो हमारी नैतिक चेतना है, हमारी जो नीति के विकास हैं, इस तत्व से सभी ओर से मिले हुए हैं, सभी से परिपूर्ण हैं, इसलिए हमने अलग अलग विचारधाराओं को स्वच्छतापूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया। अर्थात भारत देश में अनेक प्रकार के जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम, अनेक धर्म, अनेक जातियाँ पनपी, सभी का विकास हुआ। भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों के स्वतंत्रतापूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया। यानी अलग अलग जो धर्म थे, अलग अलग संप्रदाय थे, इनको आज़ाद रूप से विकसित होने दिया। जो भाषाएं थी इनको भी विकसित हुआ और फैलने दिया। भिन्न भिन्न देशों के लोगों को अपने में अभिन्न भाव से मिल जाने दिया। यानी जो भिन्न भिन्न अलग अलग देश के जो लोग थे अपने इस देश के प्रेम रूपी भाव से मिल जाने दिया। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया और अपने को इनमें मिलने दिया। यानी जो अलग अलग देश की संस्कृति थी, रहन सहन, व्यवहार था, भाईचारा था, जो प्रेम रूपी व्यवहार था, इन सबको मिल जाने दिया।
देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम के सौहार्द से स्थापित की। अब लेखक कह रहा है कि जो एक देश और एक दूर देश यानी एक देश और विदेश के बीच जो एक सूत्रता रूपी जो एकता होती है वो तलवार के बल पर नहीं बल्कि प्रेम और भाईचारे के आधार पर स्थापित की गई। दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया। लेखक बता रहे हैं कि हमने भारतीय संस्कृति के माध्यम से दूसरों के हाथ और पैर, घर और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया गया बल्कि प्रेम पूर्वक सभी कार्य आसानी से किए गए। उनके हृदयों को जीता यानी उनके मन को जीत लिया गया। इसी वजह से प्रभुत्व यानी प्रभु के प्रति हमारा जो ज्ञान रूपी तत्व है, जो चरित्र चेतना का प्रभुत्व है यानी जो हमारे चरित्र और हमारे चेतना का निर्माण करता है, आज भी बहुत अंशों में कायम है। जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं। लेखक कह रहा है कि अब हम इस चेतना को स्वयं भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति का हमारे देश में बहुत ही योगदान है, जिससे हमारा देश अनेकता में एकता वाला देश कहा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। यदि चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगले वीडियो मिलेंगे पार्ट 4 के साथ। तो बाय बाय, धन्यवाद।